अगर मैं कहूं कि राजनाथ सिंह आजकल अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जो दोनों ही इस वक्त सदन में नहीं हैं, उन दोनों की कमी को पूरा कर रहे हैं राजनाथ सिंह, तो वाकई में आपके लिए हैरत भरी बात होगी। लेकिन ऐसा हो रहा है। डिप्टी लीडर के तौर पे वो लगातार, भले ही रक्षा मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त सरकार की रक्षा सदन में कर रहे हैं। जब आज लोकसभा में मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने किसानों की समस्या को लेकर, उनकी खुदकुशी को लेकर, और उससे जोड़ा कि कैसे जो बड़े रिच मैन हैं या जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका टैक्स माफ़ किया जा रहा है, लेकिन उनको रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो राजनाथ सिंह खुद एक किसान नेता रहे हैं, उन्होंने कैसे जवाब दिया, पहले राहुल गांधी को सुनिए उन्होंने क्या कहा। On repayment of farm loans for all Kerala farmers till 31st December 2019. Meanwhile, the Government of India is refusing to direct the RBI to consider this moratorium and get it implemented. Meanwhile, in the last 5 years, the BJP government gave 4.3 lakh crores in tax concessions and waived 5.5 lakh crores for rich businessmen. Why is this shameful double standard? Why does the government act as if our farmers are inferior to the rich? I was sad to see that no concrete step was taken in this budget to provide relief to farmers. I would like to request the central government, to direct the RBI to consider the moratorium declared by the Kerala government and ensure that the banks don't threaten the farmers with recovery notices. The Prime Minister also made certain commitments 5 years ago to the farmers of this country on prices, on farm loans, on other issues. मैं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सर। तो आपने गौर किया, राहुल गांधी ने इंग्लिश में बोला, केरला को कोट किया, क्योंकि अब वो केरल से सांसद हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं केरल की जनता भी उन्हें समझे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बोला। उन्होंने सारे मुद्दे उठाए और कैसे राजनाथ सिंह ने इसको जवाब दिया, वो आप सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ तक किसानों की स्थिति का प्रश्न है, यह साल 2 साल 4-5 साल के अंदर ही किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई है। लंबे समय तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है, किसानों की दयनीय स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है, बराबर किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उनके द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नहीं बढ़ाई है। इतना ही नहीं, बल्कि किसान मानधन योजना के अंतर्गत सारे किसानों को चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों न हो, 6,000 रुपया की धनराशि देने का जो निर्णय हम लोगों ने किया, उसे हम लोगों ने लागू भी किया। एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि उससे किसानों की 20 to 25% की इनकम की वृद्धि हुई है अध्यक्ष महोदय। तो राजनाथ सिंह जी ने 2 बातें बड़ी कही कि जो सीधे सीधे हमला बोला राहुल गांधी पर कि कैसे जो अब तक की सरकारों ने किया है वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार ने जितना किया है, MSP जितना दिया है, वो हमसे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे 22% से ज़्यादा किसानों की इनकम बढ़ गई है। ऐसे में राहुल गांधी को ये जवाब परफेक्टली उन्होंने दिया, और ऐसे में आप मान सकते हैं कि भले ही उस तरह से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सुषमा स्वराज और जेटली की कमी को एक तरह से भर रहे हैं राजनाथ सिंह। तो इसलिए सदन की जितनी कार्रवाई चल रही है उसमें नज़र बनाए रखिए। आजकल राजनाथ सिंह सदन में छाए हुए हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।